लिस्टिंग के बाद से ही अपर सर्किट पर है ये स्टॉक। 12 दिनों में दिया 311% का रिटर्न। कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी का खुदरा कारोबार करने वाली दिग्गज एसएमई पीएनजीएस गार्गी फैशन ज्वेलरी के शेयर पिछले साल बीएसई पर लिस्ट हुए थे। इसने 1 महीने से भी कम समय में निवेशकों को 311% का रिटर्न दिया है। पीएनजीएस गार्गी फैशन ज्वेलरी के शेयरों ने लगातार 12वें कारोबारी दिन अपर सर्किट छू लिया। आज बीएसई पर ये 10% की तेजी के साथ 123.20 रुपए के भाव पर अपर सर्किट पर ही बंद हुआ है। इसका मार्केट कैप 118.62 करोड़ रुपए है। इसमें ये तेजी ऐसे समय में हो रही है जब घरेलू मार्केट में गिरावट का दबाव है। 5 जनवरी को लगातार दूसरे दिन मार्केट फिसला है। पीएनजीएस गार्गी फैशन ज्वेलरी का आईपीओ पिछले महीने 8 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच खुला था। 7.80 करोड़ रुपए के इस इशू के तहत 30 रुपए के भाव पर शेयर जारी हुए हैं और 20 दिसंबर 2022 को बीएसई एसएमई पर लिस्ट हुए। लिस्टिंग के दिन ये 59.85 रुपए के भाव पर बंद हुआ था, यानी पहले ही दिन निवेशकों की पूंजी करीब 2 गुनी हो गई। अब तक आईपीओ निवेशकों की पूंजी करीब 311% बढ़ चुकी है। इसके आईपीओ को तगड़ा रिस्पांस मिला था और 230.94 गुना सब्सक्राइब हुआ था। खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित हिस्सा 248.68 गुना और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का हिस्सा 213.21 गुना सब्सक्राइब हुआ था। पीएनजीएस गार्गी फैशन ज्वेलरी गार्गी बाय पीएन गार्डगिल एंड सन्स के ब्रांड नाम से कॉस्ट्यूम और फैशन ज्वेलरी की खुदरा बिक्री करती है। ये 92.5% सर्टिफाइड स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी और पीतल के गहने, मूर्तियां और चांदी के दूसरे सामान और इससे जुड़े गिफ्ट आइटम्स के कारोबार में है। ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेगमेंट में प्रोडक्ट की वाइड रेंज पेश करती है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की 73% हिस्सेदारी है। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी गई है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की कभी भी यहाँ सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे जोमैटो के बारे में। दरअसल जोमैटो का जो नाम है वो लिया गया है टोमेटो से। उसी की तर्ज पे इसका नाम रखा गया ताकि इस फूड मार्केट को, जो ग्रोइंग फूड मार्केट है, उसको ठीक से इनकैश किया जा सके। दरअसल जोमैटो की जो शुरुआत हुई थी वो फूडी बे के नाम से हुई थी, जहां पर ये शुरुआती कारोबार में इतना बड़ा स्टार्टअप या प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपने कारोबार को रिवैम्प किया और ये प्लेटफॉर्म बिजनेस के अंदर उतरे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जोमैटो पे अब तक का जो सबसे बड़ा ऑर्डर है वो करीब करीब 2 लाख रुपए का है और उस 2 लाख रुपए के ऑर्डर में ऑर्डर करने वाले को करीब करीब 60,000 रुपए के आसपास का एक डिस्काउंट भी आया था। कंपनी के साथ कुल रफली 1.5 लाख से ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स एसोसिएटेड हैं और कंपनी के साथ 2-3 जुड़े हुए फैक्ट में एक ये भी फैक्ट है कि 2021 के अंदर कंपनी के प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा बिरयानी ऑर्डर की गई थी। एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि किसी भी स्टार्टअप जो कि इंडिया में मौजूद है उसमें सबसे बड़ा आईपीओ लाने वाली कोई भी स्टार्टअप है। करीब 9-9.5 हजार करोड़ रुपए का आईपीओ था, जो कि अब तक का किसी भी स्टार्टअप का सबसे बड़ा आईपीओ है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जोमैटो से रिलेटेड आगे भी कुछ और फैक्ट आपके लिए लेकर आते रहेंगे।